हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं कैप्रिकॉन आपका मई का मंथ कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी कैप्रिकॉन का मई का मंथ कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। फॉर कैप्रिकॉन प्लीज टेल मी। वाओ वाओ, आप में से कुछ लोग कैप्रिकॉन्स अपने रिलेशनशिप में किसी सैडनेस से गुजर रहे हो। कुछ लोगों की आपस में एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, किसी बात से आप खफा हैं, ऐसा मुझे मई के स्टार्टिंग में होते हुए दिख रहा है विद 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स शोइंग। यहाँ पर कम्युनिकेशन बंद है आप लोगों में से कुछ लोगों का कैप्रिकॉन्स, और ये चीज़ आपको बहुत परेशान कर सकती है मई के स्टार्टिंग में। इमोशनली थोड़ा सा ब्रोकन फील कर सकते हो आप अपने रिलेशनशिप में, थोड़ा सा बंधा बंधा फील कर सकते हैं। जैसा कहना चाहते हैं, जैसे अपनी बात को रखना चाहते हैं, जैसे आप अपने पर्सपेक्टिव को समझाना चाहते हैं अपने पार्टनर को, शायद आपके पार्टनर उस तरीके से उस चीज़ को ना समझ पाए जो चीज़ आपको परेशान कर सकती है। राइट। फर्स्ट वीक मई का थोड़ा सा इस तरीके की परेशानी आपके लव एंड रिलेशनशिप में ला सकता है कैप्रिकॉन्स। बट थर्ड वीक आते आते फोर्थ वीक तक तो बहुत ही सही हो जाएगा आपका मई का मंथ रिलेशनशिप के मामले में। और कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको वो टाइम या तब वो जो या इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, तो वो धीरे धीरे सेकेंड वीक से थर्ड वीक तक आते आते चीज़ें थोड़ी सही होने लगेंगी। बट शायद तब तक आप थोड़ा डिस्टेंट फील करने लगो। राइट। कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन के मैसेज का वेट करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ आपको हर्ट करी है या कर सकती है, तो इसका ख्याल रखिए कैप्रिकॉन्स। आप में से कुछ लोग हैं जिनके पास पेट है एज अ कैट या फिर एज अ डॉग भी ऑल्सो, बट कैट यहाँ पे प्रोमिनेंटली शो हो रहा है। आपको अपने इमोशंस पे ध्यान देने की ज़रूरत उस तरीके से है जहाँ पे अगर आपका पार्टनर किसी चीज़ की बात करने के लिए आता है, फॉरगिवनेस के लिए आता है, तो आप उसकी बात सुने, ना कि आप उसको इग्नोर करें विद 5 ऑफ कप्स शोइंग। अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है तो वो ऐसा थर्ड वीक में शो होता है कि वो ज़रूर आपसे उस चीज़ के लिए बात करने आ सकते हैं और रेक्टिफाई करने आ सकते हैं, अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए आ सकते हैं। बट आप यहाँ पे मुंह मोड़ कर बैठे हो। राइट। आपको उनको एक चांस देना चाहिए ताकि वो अपनी बात को एक्सप्लेन कर सके। कैप्रिकॉन्स, लेट्स सी आपका एनर्जी कैसा रहेगा मई के मंथ में अपने रिलेशनशिप को लेकर। कैप्रिकॉन का मई का मंथ कैसा रहेगा, कैप्रिकॉन की क्या एनर्जीज रहेंगी अपने रिलेशनशिप को लेकर, प्लीज़ बताइए। बहुत लोगों का, आप में से बहुत लोगों का कैप्रिकॉन सेपरेशन की हाई चांसेस दिख रही है मई के मंथ में। आई एम सॉरी टू ब्रिंग दिस न्यूज़, बट जो यहाँ पे मैसेज आ रहा है वो मुझे बताना होगा। स्टार्टिंग के मई के मंथ में काफ़ी लोग अगर ऑलरेडी कुछ लोगों का सेपरेशन चल रहा है तो वो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। बट इसमें जस्टिस आते हुए भी दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड है और एक बैलेंस यहाँ पे शो होते हुए भी दिख रहा है। हो सकता है कि अभी आप उस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाह रहे हो अपने रिलेशनशिप में, या फर्स्ट वीक आपका मई का ऐसा जाएगा जहाँ पे आप थोड़े डिस्टेंट रहोगे अपने पार्टनर से कैप्रिकॉन्स। बट एज द मंथ प्रोग्रेसेस यहाँ पर कम्युनिकेशन और बैलेंस भी आते हुए दिख रहा है। बट अगेन कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रहा है कि आप इस कुछ लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, तो कम्युनिकेशन आता भी है तो आप उस चीज़ को नलीफाई करते हुए ऐसा एटीट्यूड आपका दिखता है यहाँ पर कैप्रिकॉन्स। शायद अभी आप एक्ट करना नहीं चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि यू नो
मुझे अभी अपने साथ टाइम रहना है, थोड़ा अलोन टाइम व्यतीत करना है, ऐसी एनर्जीज़ बन रही है आपकी। बट कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के बारे में उस तरीके से ड्रीम करते हो, सोचते हो, यहाँ पर आप एक अपने पर्सन को अपने साथ देखते हो, बट कुछ नेगेटिविटी के कारण वो डिस्टेंस जो आया हुआ है वो आपके दिमाग में शायद घर कर गया है, इसलिए अभी आप एक्ट नहीं करना चाह रहे हो। बट यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है जो ये बताता है कि एक तरीके का होल्ड भी है, चाहे आप अभी नहीं एक्ट करना चाह रहे हो, बट आपके अंदर उनके लिए बहुत एक ग्रिप जैसा है जहाँ पे आप उनको लेट गो भी नहीं कर सकते हो। एंड विद द वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो शोइंग आप चाहते हो एक विश फुलफिलमेंट अपने पार्टनर के साथ। थोड़े से ब्रेक के बाद आप इस चीज़ पे एक्ट करने के बारे में सोच सकते हो कैप्रिकॉर्न्स। लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर इन द मंथ ऑफ मे। प्लीज टेल मी एंजल्स। Wow, let's see, there are 3 cards. Synchronicity, realization, and financial support. आप में से कुछ अगर मैरिड लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सेपरेशन लीगल राउट भी ले सकता है, यहाँ पे ऐसा होते हुए दिख रहा है। बट अगर आप मैरिड नहीं हो और एक रिलेशनशिप में हो तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है, सॉरी नॉट रियलाइजेशन बट रिट्रैलिएशन, किसी ना किसी तरीके की रिटेलिएशन मोड में भी जा सकते हैं आपके पर्सन। नेगेटिविटी यहाँ पर मुझे दिख रही है कैप्रिकॉर्न्स रिलेशनशिप को लेकर के, बट देखो एंजल्स आपको ये कहते हैं कि इस चीज़ को बिल्कुल लेट गो कर देना, ऐसा भी मैसेज नहीं है एंजल्स का। कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है, राइट। कहीं ना कहीं सिंक्रोनिसिटी नंबर्स अगर आप देखते हो या एंजल नंबर्स पे अगर आप बिलीव करते हो तो एंजल्स भी चाहते हैं कि इस चीज़ को दोबारा से उस तरीके का चांस दिया जाए जहाँ पे आप इस चीज़ को इस चीज़ के बारे में विचार कर सोच कर कि क्या वर्क करता है क्या वर्क नहीं करता है, वो सब कुछ चीज़ डिस्कस करके दोबारा से उस चीज़ को एक ऐसा चांस दिया जाए जहाँ पे ये नेगेटिविटी रिपीट ना हो, राइट। आइए देखते हैं हिडन फैक्टर्स क्या हैं इस रिलेशनशिप को जो अफेक्ट कर रहे हैं, ये नेगेटिविटी क्यों आ रही है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप में। प्लीज़ बताइए एंजल्स, हिडन फैक्टर ऑफ दिस रिलेशनशिप दैट कैप्रिकॉर्न नीड्स टू नो। 1 2 3, ओके परफेक्ट, ओके 4 ऑफ पेंटिकल्स दोबारा से आया है यहाँ पर। ओके आई गेट इट। आप दोनों में से कोई एक ऐसा पर्सन है कैप्रिकॉर्न जो कमिटमेंट या शादी चाहता है या जिसके घर में शादी की बात चल रही है और आप उनको उस तरह के कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो, तो भी इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं आपको छोड़ना पड़ रहा है या छोड़ना जैसा फील हो रहा है, जिसकी वजह से ये नेगेटिविटी यहाँ पे रीडिंग्स में दिख रही है। आपके काफ़ी प्लान्स शायद आप दोनों ने एक साथ बनाए कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है, फिर फ्यूचर में हम इस तरीके से चीज़ों को वो करेंगे या देखते हैं फ्यूचर अपना इस तरीके से। बट वो प्लान कहीं ना कहीं एक्शन में नहीं आ पाया, जो भी वो भी एक हिडन फैक्टर बनता है कि शायद प्लानिंग बहुत हुई और एक्शन में वो प्लान नहीं आया, तो इसलिए भी वो नेगेटिविटी आई इस रिलेशनशिप में कि बातें बड़ी बड़ी हुई बट आगे कुछ बढ़ नहीं पाया, आगे कुछ हो नहीं पाया। कमिटमेंट फैक्टर यहाँ पे एक इशू दिखता है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस आना हो सकता है, बट एक दूसरे के ऊपर उस तरह की पकड़ भी बहुत है, एक दूसरे को लेट गो नहीं कर पाना भी बहुत प्रोमिनेंटली दिखता है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, क्योंकि यहाँ पे 2 बार 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 4 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है बिकॉज 3 टाइम्स आई सी 4। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का बर्थडे 4 को आता हो, 4 नंबर आप अपने में से लकी मानते हो, ऐसा कुछ हो सकता है, राइट।
एंजल्स नंबर ऑफ कोर्स, अगर आप देखते हो सिंक्रोनिसिटी, उनके बारे में सोचते हो और आपको एंजल नंबर दिखता है, तो वो भी एक साइन है कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को आप एक दोबारा से चांस दे सकते हो, जहाँ पे कम्प्लीटली मूव ऑन होते हुए वैसे भी नहीं दिखता है, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड इज़ ऑल्सो शोइंग, राइट। एक दूसरे को आप एक विश फुलफिलमेंट समझते हो, जहाँ पे लेट गो करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपके आपस में जो रिलेशनशिप में जो एक बॉन्ड था ना, जो फ्यूचरिस्टिक प्लान थे, वो कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि दोबारा से बने और उस चीज़ को हम एक्शन में ला पाएँ। फाइनेंशियल इशू भी एक फैक्टर दिखता है, जहाँ पर पैसे बनाने में, पैसे जोड़ने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है, या एक फैक्टर है जहाँ पे रिलेशनशिप को आप आगे नहीं ले जा पाते हो। अगर फिनेंसेस एक फैक्टर हो सकता है, जहाँ पे आप ये कहते हो कि अभी मैं पैसे बना लूँ, करियर और फिनेंसेस सेटल कर लूँ, तब शादी का सोचेंगे। ये भी एक इशू हो सकता है यहाँ पर, राइट। पेंटिकल्स के कार्ड हैं यहाँ पर 1 2 3 4 बार, राइट। लेट्स सी की एडवाइस क्या रहेगा फॉर द मंथ ऑफ मे फॉर यू कैप्रिकॉर्न। एडवाइस फॉर कैप्रिकॉर्न। एक्सेप्टेंस, ग्रोथ, डाउट एंड फेलियर। वाओ, आप में से कुछ लोग कम्प्लीटली मूव ऑन करने के रास्ते पर भी निकल चुके हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये डाउट है कि ये चीज़ें आगे उस तरीके से नहीं बढ़ेंगी जैसे मैं चाहता हूँ या जैसे मैं चाहती हूँ, और इस चीज़ से ग्रो आउट करने के बाद आप इस चीज़ को एक्सेप्टेंस के मोड में भी, कुछ लोग, आप में से कुछ लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हो कि मे बी ये रिलेशनशिप उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगा जैसा हम चाहते हैं, या कमिटमेंट तक बात नहीं पहुंच पाएगी। फेलियर का आना, डाउट का आना, रिलेशनशिप में किसी ट्रस्ट इशू का आना, ऐसा आते हुए दिखता है यहाँ पर। मतलब पास्ट की कुछ चीज़ों की वजह से भी ऐसा हुआ होगा, जिसकी वजह से आपके अंदर वो डाउट आया, या ये जो फैक्टर्स है जिसकी वजह से रिलेशनशिप उस तरीके से फ्रूटफुली मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को यहीं पर छोड़ना अच्छा होगा, और इस तरीके का एक्सेप्टेंस आप में से कुछ लोगों ने करना शुरू कर दिया है कि हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए ये बेटर होगा कि अगर हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। कैप्रिकॉर्न्स, लेट्स सी आउटकम क्या होगा इस रिलेशनशिप का इन द मंथ ऑफ मे। आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप काफ़ी इमोशनली ड्रेन्ड वाली एनर्जी है यहाँ पे रिलेशनशिप को लेकर के कैप्रिकॉर्न्स आपकी। लेट्स सी आउटकम बताइए प्लीज़ एंजल्स फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ मे। Page of Pentacles, 3 of Wands and Knight of Swords. At the bottom of the deck we have Ace of Pentacles. आप में से कुछ लोग नई रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहते हो, या नया रिलेशनशिप शायद कुछ लोग स्टार्ट ऑलरेडी करने के बारे में सोच रहे हैं। बट दैट बीइंग सेड, इस रिलेशनशिप को भी उस तरीके से आप प्लान करना चाहते हो एज एन आउटकम, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाया जा सके आप दोनों के बीच में। और अगर ये वैसी बात है कि किसी की अरेंज मैरिज हो रही है और बात हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, तब हो सकता है कि ये एस ऑफ पेंटिकल्स ये शो करता है जहाँ पे कि फैमिली जो चाहती है वो कर लेंगे, या वो करने के लिए एक नया कोई स्टार्ट, जहाँ पे शादी जैसी कोई चीज़ हो सके। बट जिनकी ये सिचुएशन नहीं है, वो ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डेवलप हो दोबारा से विद एस ऑफ पेंटिकल शोइंग। और ये प्लानिंग आपके दिमाग में उस तरीके से चल रही है कि फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग चल रही है कि फ्यूचरिस्टिक इस रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जहाँ पर हम एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करके इस रिलेशनशिप को उस तरीके से आगे ले जाएं जहाँ पर हमें वो कमिटमेंट वो कंटेंटमेंट मिले जो रिलेशनशिप से चाहिए।
सो काफ़ी प्लानिंग और ओके द फूल इज़ ऑल्सो हियर, द एम्परर इज़ ऑल्सो हियर। वाह, कुछ ईगो क्लैशेस तो ज़रूर यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं। शायद आप में से, आप दोनों में से किसी ने किसी का कोई झूठ पकड़ा हो, ऐसा कुछ और जिसकी वजह से बातों में लड़ाई होना इस तरीके से दिखता है यहाँ पे। बट क्योंकि आप एक दूसरे को लेट गो नहीं कर पाते हो, 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दोनों की तरफ से, दोनों की एनर्जी है कि डिस्टेंस तो है बट एक दूसरे को लेट गो नहीं कर पाते हो, क्योंकि अब कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ फ्यूचर देखते हो। अगर आउटर फैक्टर्स इस रिलेशनशिप को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं तो ईगो अफेक्ट करता है इस रिलेशनशिप को, और फिर वो डिस्टेंस आ जाता है आप दोनों के बीच में। एंड बट स्टिल डिस्टेंस आने के बावजूद भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग पुल एक दूसरे की तरफ फील करना, ऐसा एनर्जी रहता है आप दोनों का एक दूसरे के लिए। और फ्यूचर प्लानिंग आपकी चल रही है इस रिलेशनशिप को लेकर। आप चाहते हो यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड हो जहाँ पर दोबारा से आप साथ हो, और आउटकम में भी ये आता है कि दोबारा से स्टार्ट होनी चीज़ें न्यू तरीके से, फ्रेश तरीके से स्टार्ट होने, जहाँ पे हम ऐसा प्लान करके चलें कि हम इस रिलेशनशिप को एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव दे पाएँ, फ्यूचरिस्टिक होप दे पाएँ, और एक लीप ऑफ फेथ लेकर के सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ें। इस तरीके का विचार रहेगा आपका मई के मंथ में। कैप्रिकॉर्न, कुछ टर्बुलेंस देखने के बाद, कुछ इमोशनल अप एंड डाउन देखने के बाद आउटकम में आप उस तरीके का प्लान करोगे जहाँ पे आप स्टेबिलिटी दोबारा से देख पाओ इस रिलेशनशिप में। और ये एक एडवाइस भी रहेगी आपके लिए कैप्रिकॉर्न्स। और कुछ चीज़ें जो आपके मन में डाउट लाती हैं ना, उनको, उनसे निकलने के लिए कैप्रिकॉर्न्स आपको कहीं ना कहीं एक बार में वंस एंड फॉर ऑल डिस्कस करके उस चीज़ को निकाल देने की ज़रूरत है। और एक्सेप्ट कर लीजिए कि एक इस रिलेशनशिप में ग्रोथ के लिए एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है। जो नहीं बदल सकते उसको छोड़ना है, और जो बदल सकते हैं उसकी प्लान करके फिर आगे बढ़ना है, राइट। एक सेंस ऑफ, अगर आपको फेलियर कहीं ना कहीं फील हो रहा है तो उसमें ग्रोथ आते हुए भी दिख रहा है, क्योंकि आप के अंदर वो कैपेबिलिटी है जहाँ पे आप चीज़ों को ये कह सको कि आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। और ये एक एडवाइस भी होगी। आइए देखते हैं एंजल्स क्या एडवाइस देना चाहते हैं आपको कैप्रिकॉर्न्स। एंजल्स का क्या मैसेज रहेगा कैप्रिकॉर्न के लिए फॉर द मंथ ऑफ मे फॉर दिस रिलेशनशिप, प्लीज़ बताइए। Listen to your intuition, yes. And choose a new direction, okay. So अगर आप अपने एक तरीके के थॉट प्रोसेस में बंधे हुए हो और उससे ऊपर नहीं निकल पाते हो, किसी चीज़ को एक्सेप्ट उस तरीके से नहीं कर पाते हो क्योंकि आपका एक पर्सपेक्टिव है, तो वो आपको ग्रोथ से, आपकी ग्रोथ से आपको हटाता है, अलग ले जाता है। इसलिए चूज़ अ न्यू डायरेक्शन जहाँ पर आप एक अलग पर्सपेक्टिव ला पाओ अपने सोचने के तरीके में, ताकि जब आपका पार्टनर आपके पास आता है किसी चीज़ को लेकर तो आप मुंह फेर के ना बैठे, बल्कि उसकी तरफ देखें कि वो क्या कहना चाहते हैं। एक पर्सपेक्टिव जहाँ पे आप अपने पार्टनर का पर्सपेक्टिव भी देख पाओ कैप्रिकॉर्न्स, क्योंकि अगर हो सकता है आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है या कोई अगर झूठ बोला हो वो आपको पता चला हो, तो एक बार के लिए उनका सुनना कि क्या वजह रही होगी, राइट। एक बार के लिए उनका पर्सपेक्टिव जानना, राइट, ना कि सिर्फ अपनी थॉट प्रोसेस को इतना पकड़ के बैठ जाना कि ये हुआ है तो इसका मतलब तो यही होगा, इसलिए मैं इस डिसीजन को लेता हूँ और इसलिए मैं इस तरीके से ही करूँगा, राइट। उस चीज़ को थोड़ा बदले, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे एक नया पाथ शो होता है, ये पाथ आपको लाइट की तरफ लेकर जाता है। और यस मतलब ऑप्टिमिस्टिक बनिए, बहुत ज़्यादा अपने सैडनेस और ग्रीफ में इतना मत घुस जाइए कि आप नया डायरेक्शन ना ले पाएँ और जिसकी वजह से आप ग्रोथ को मिस कर दें। और लिसन टू योर इंट्यूशन कैप्रिकॉर्न्स, कहीं ना कहीं आप जानते हो कि क्या गलत है और क्या सही है आपके लिए, और अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को नेगलेक्ट नहीं करना है। कई बार ऐसा नेगलेक्ट कर देते हो, फिर आप प्रॉब्लम में फंसते हो। लिसन टू इंट्यूशन बिकॉज आप जानते हो कि आपको क्या करना है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन एंड येस मीनिंग ऑप्टिमिस्टिक बनिए और नए डायरेक्शन को चूज़ करिए, नए पर्सपेक्टिव को अपने जीवन में लाइए, ताकि आप उस ग्रोथ को
एक्सपीरियंस कर पाएँ जो एक रिलेशनशिप को स्टेबल होने के लिए चाहिए कैप्रिकॉन्स, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं आई कैन सी आपका पार्टनर आपसे वो चीज़ें पॉजिटिवली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अपना मुंह मत फेरिए, नए पर्सपेक्टिव को देखिए, उनके पर्सपेक्टिव को देखिए, ताकि वो ग्रोथ और एक्सेप्टेंस आपके अंदर आए, तभी ये रिलेशनशिप फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए आगे बढ़ सकता है, राइट कैप्रिकॉन्स। एंड आई कैन सी लाइक वाई नॉट, लाइक क्योंकि यहाँ पे लीप ऑफ फेथ है, एम्परर है, स्टेबिलिटी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ज़रूर वो हो सकता है अगर आप थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव बदलें, चीज़ों को बैठकर बात करें, अपनी ग्रीफ को अपने अंदर से निकालें, अपनी इंट्यूशन की सुने और एक नया डायरेक्शन चूज़ करें, राइट। सो दिस वॉज योर रीडिंग कैप्रिकॉन्स। आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू। जस्ट कीप इन माइंड कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे। आप अपनी एग्जैक्ट सिचुएशन जानने के लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हो, राइट। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं कैप्रिकॉन। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर रिलेशनशिप। ऑल्सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेवा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।